नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य का अर्थ रामचरितमानस में श्री राम जी गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि जब बाली के वध होने के बाद जब सुग्रीव जी को शोक हुआ, अपने भ्राता के मृत्यु का शोक हुआ, जो पश्चाताप हुआ, तो उन्हें लगने लगा ऐसा कि जीवन में कुछ नहीं, हमने अन्याय किया कि अपने पिता समान अपने बड़े भाई का वध करवा दिया। और वो शोकग्रस्त हो गया और उन्होंने राज सिंहासन अर्थात राजा बनना अस्वीकार कर दिया। सभी प्रजाओं ने मिलकर उन्हें समझाने का प्रयास किया। जो वानरों की सेना थी, स्वयं बजरंगबली हनुमान जी भी उन्हें समझा रहे थे। जामवंत जी उतने बुजुर्ग थे, वो भी समझा रहे थे कि आप राजा बनिए, और क्योंकि आपके भ्राताश्री अब इस संसार में बाली नहीं रहे, तो उसके उपरांत आपको राजा नहीं बनिएगा तो किष्किंधा का राज्य कैसे चलेगा। इसीलिए के सभी उन्हें समझा रहे थे कि आप राजा बन जाइए, परंतु उन्हें इस बात का शोक हो रहा था। तो यह बात जब श्री राम जी के पास पहुंची, बोलिए राधे राधे, जय श्री श्याम, तो श्री राम जी कहते हैं, उनको बुलवाया अपने पास और बिठाया, और अभिवादन के बाद जब वार्तालाप प्रारंभ हुई तो वह कहते हैं कि मैंने श्री राम जी कहते हैं कि हमने सुना कि आप किष्किंधा का राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। इसमें उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हे श्री राम, हमने इतनी गलती की, अपने बड़े भाई को, जैसा भी था वो अन्यायी था, अत्याचारी था, जो भी था, परंतु हमारा बड़ा भाई था, अपने ही भाई की हत्या करवा कर उनके सिंहासन पर बैठना मुझे उचित नहीं लगता। और अब मैं बैठ के भी क्या करूँगा। लोग मतलब कि जीते हैं अपने ही परिवार की सुख सुविधा के लिए जीते हैं, और मैंने स्वयं ही अपने भाई को मार कर मतलब कि उसके सिंहासन पर बैठकर सबसे पापी बड़ा मैं हूँ, इसी प्रकार का प्रलाप करने लगे। और मुझे अब इस कुछ नहीं चाहिए, अब अपने इस कुकृत्य का मैं पश्चाताप करने के लिए वन में जाकर तपस्या करूँगा। तो इस पर श्री राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जिस राज्य का राजा का स्वभाव साधु स्वरूप हो तो उस राज्य का तो कल्याण ही कल्याण होगा। आपको जो इस समय जो दुख लगा है, इसे शास्त्र शमशान वैराग्य कहता है। जिस प्रकार जब किसी की अपने निजी लोगों की क्षति हो जाती है, अपने की क्षति हो जाती है, अर्थात अपने कोई इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो उस समय उन्हें ऐसा आभास होता है कि इस संसार में कुछ है ही नहीं। वह देखता है कि जाने वाला जो उनका भाई था, पिता था, माता थी, या उनकी कि जो भी सगे संबंधी हों, नाना हो, दादा हो, जो भी हो, तो वो देखता है कि वह अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाए। जीवन भर इंसान जिस के पीछे भागते रहता है, धन दौलत, रिश्तेदारी, नातेदारी, परंतु वो सब कोई किसी के साथ मतलब नहीं जाता है। इसलिए मतलब भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को गीता में, जब अर्जुन को युद्ध के समय मोह होता है तो यही समझाते हैं। तो शमशान वैराग्य का अर्थ होता है जब आपकी कोई निजी क्षति हो जाती है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको लगता है ऐसा कि संसार में क्या है, सभी चले जाते हैं, यूँ ही हमारे माता चले गए, माता जी चली गई, हमारे पिताजी चले गए, फिर भी हम किसके लिए जिएंगे। तो ये सब ना होता है। लेकिन हाँ, जीवन जो है वह चलने का नाम है, मतलब चलते रहता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। तो जब समय धीरे धीरे चलता है, आगे नए नए रिश्ते आते हैं, खुशियाँ आती हैं, तो उसे लेकर मनुष्य
पिछली बातें भूल जाता है। ये कदाचित ये भूलता नहीं कि हमारी माता का निधन हो गया, हमारे पिता का निधन हो गया, परंतु यह बात धीरे धीरे उनसे जहन से मिटने लगती है और एक छोटी सी याद बनकर दिमाग के किसी कोने में रह जाती है। बोलिए राधे राधे। और जीवन की नई ऊंचाइयों को फिर से वह लक्ष्य बना लेता है, जीवन अपने एम्बिशन के लिए काम करने लगता है, जो उसकी सोच है। इसी प्रकार श्री राम जी उन्हें समझाते हैं कि आप जो ये मतलब अभी जो आपको लग रहा है, यदि आप इस स्वभाव में रह गए तो ऐसा राजा तो संसार में कोई नहीं हो सकता है। परंतु ये जो है ना, ये जो अभी आपको जो शोक हो रहा है, यह शोक बस क्षणिक है, कुछ दिन के लिए। धीरे धीरे फिर जब सांसारिक कार्य चलने लगेगा तो आपका शोक भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आज शमशान वैराग्य के बारे में जो जानकारी थी उसे मैं देने का प्रयास किया। बोलिए राधे राधे। जय श्री श्याम। आज के लिए इतना ही। जय श्री सीताराम जी महाराज की जय।